आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बंदन अभिनंदन। आज मैं आप लोगों के समक्ष एकादशी तिथि के विषय में बता रही हूँ कथा। तो सबसे पहले रमा एकादशी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो दीपावली के 4 दिन पहले पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी लक्ष्मी जी के नाम से रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस बार रमा एकादशी की तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर गुरुवार शाम 4:06 से होगा, परंतु हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं जो सर्वमान्य होता है। इसलिए एकादशी व्रत 21 अक्टूबर दिन शुक्रवार के दिन हम व्रत करेंगे। जो व्रत पारण तिथि होगी 22 अक्टूबर शनिवार सुबह 6:26 से 8:45 तक। तो इस समय हमें पारण करना है। अब हम व्रत के नियम के विषय में चर्चा करते हैं। एकादशी तिथि के व्रत में एक दिन पहले यानी दशमी के तिथि से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। एकादशी की तिथि पर कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे तुलसी दल ना तोड़ें, सिर ना धुलें, सात्विक आहार लें, मांस मंदिरा का सेवन ना करें। इन नियमों का पालन अवश्य ही कर लेना चाहिए और चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें, ना बनाएं और ना खाएं। दसवीं तिथि से एकादशी के नियम की शुरुआत होती है। दसवीं से ही हमें लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, तुलसी दल तोड़ के रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता और दसवीं तिथि पर ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। दसवीं तिथि पर ही हमें सिर धोकर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन व्रती को सिर नहीं धुलना चाहिए। और फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके व्रती को भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए और फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की विधि विधान के अनुसार पूजन करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। तो ये तो था विधि महत्व। अब हम आपके समक्ष एकादशी की कथा का वाचन कर रहे हैं। बोले रमा एकादशी की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके व्रत करने से क्या फल मिलता है, आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाएं। भगवान बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है और असीम वैभव को प्रदान करती है। शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सचेत होकर सुनो। प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी वह मित्रता किया था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। राजा मुचकंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी
तृण और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते, फिर मनुष्य तो क्या कहना ही। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। यह जागरण वैष्णवों को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातःकाल होते समय शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदरांचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत चट और चंबर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में कपूर, विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे सुशोभित हो रहा था मानो अपनी अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया और उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया, प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचकंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार की कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहें, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसीलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो वह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर रह सके, यह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्रवर, तुम मुझको वहां पर ले चलो। पति देव के दर्शन करने की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय करिए जिससे उनका और मेरा मिलन हो सके। आप ऐसा उपाय करें जिससे उनका और मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण करिए, जिससे आपका यह नगर और राज्य स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों के व्रत को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। उस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा।
तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा के दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्मा कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं और इनके महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, रमा एकादशी की जय, सभी भक्तों की जय। अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इष्ट मित्रों में अपने शेयर करें।